सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। दोस्तों, DSSB भर्ती 2024 का जनरल पेपर जो है, जो PRT, TGT, PST सभी के लिए अनिवार्य है। हम उस पेपर के अंदर GK GS का पार्ट के पूर्व परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं और ये हमारी निःशुल्क सीरीज चल रही है। इसका हम आज तीसरी क्लास लेकर मैं आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास, जो कि सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? और यह प्रश्न पूछा गया है DSSB के PRT के एग्ज़ाम में, जो हुआ था 30/3/2022। ये इस बार मैं हर प्रश्न के आगे उनके जो एग्ज़ाम हुए हैं, किस एग्ज़ाम में प्रश्न आया है, वो चीज़ लिख कर लेके आया हूँ। तो आप समझिए कि DSSB किस तरह से प्रश्न पूछती है। वह PRT, TGT, PGT के कौन से लेवल के प्रश्न पूछती है। तो एक बार आपको इस सीरीज़ को, इन प्रश्नों को देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आप मेरी इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। मैं डायरेक्ट सारे प्रश्न के उत्तर ना बताकर कुछ थोड़ी बहुत डिटेल भी बताऊँगा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के इस पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1001 ईस्वी में। राजा जयपाल ने युद्ध में पराजित होने के बाद आत्मदाह कर लिया था, यानी जिसे आत्महत्या कहते हैं, वह काम उन्होंने कर लिया। जब ये युद्ध में हार गए थे मोहम्मद गजनी से, तो उनको बड़ी खुद को बेइज्जती महसूस हो रही थी। तो युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त नहीं हुए थे, जीवित बच गए थे। इसके बाद उन्होंने खुद को समाप्त कर लिया। महमूद गजनी ने देश देश में अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया। जयपाल को पराजित कब किया? 1001 ईस्वी में। अभी हमने यह प्रश्न का उत्तर देखा। तो यह प्रश्न पूछा है DSSB के फायर ऑपरेटर 31/8/2014 का जब एग्ज़ाम हुआ था तब ये प्रश्न आया था। और इससे पहले वाला देखिए 2022 में, यानी जो 14 में प्रश्न आया उसी को रिपीट करते हुए 22 में भी पूछ लिया। तो इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं एग्ज़ाम में। तो पुराने प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिए। खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था? खिलजी के बाद आए थे तुगलक। तो खिलजियों के बाद तुगलक वंश का शासन था। और तुगलक वंश की नींव रखने वाले थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव डाली थी 1320 ईस्वी में। 1320 में तुगलक वंश की नींव डाली। तो खिलजियों के बाद किसने शासन किया? तुगलक ने। किसने पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया? तो पटना बिहार में मस्जिद का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति थे परवेज शाह। ये जो है मुगल बादशाह जहांगीर के दूसरे पुत्र थे। परवेज शाह जो है मुगल बादशाह जो जहांगीर थे, जहांगीर के दूसरे पुत्र थे परवेज शाह। रजिया सुल्तान को सिंहासन से किस वर्ष हटा दिया गया था? रजिया सुल्तान को सिंहासन से किस वर्ष हटा दिया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1240 ईस्वी में। 1240 ईस्वी में इनको गद्दी से हटा दिया गया था। तो प्रश्न आता है कि इस गद्दी पर कब बैठी थी? तो ये गद्दी पर बैठी थी 10 नवंबर 1236 ईस्वी में। 1236 में ये गद्दी पर बैठी थी। जो दिल्ली की एक पहली मुस्लिम शासक थी, पहली महिला मुस्लिम शासक थी। ये प्रश्न पूछा गया था DSSB के पेपर था TGT सोशल साइंस का,
जो 2021 में हुआ था। काबुल से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड बोलते हैं, किसके शासनकाल में बनवाया गया था? जो जीटी रोड है वह शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनी थी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनी थी। इसका निर्माण होता है 1542 ईस्वी में। 1542 ईस्वी में इसका निर्माण होता है। इसकी कुल लंबाई वर्तमान में देखी जाए तो 2400 किलोमीटर है, 2400 km है। और वर्तमान में इसका नया नाम देखें तो NH2 है। इसका नया नाम NH2 है। 1206 से 1210 ईस्वी के दौरान दिल्ली में शासन किया। तो 1206 से 1210 तक दिल्ली के अंदर शासन करने वाले व्यक्ति थे कुतुबुद्दीन ऐबक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको इनकी उदारता के कारण लाख बख्श भी कहा जाता है। इनका नाम, अन्य नाम है लाख बख्श। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान इब्न बतूता की यात्रा भारतीय इतिहास में अच्छी तरह से प्रलेखित है। यह प्राचीन यात्री किस देश से भारत आया था? तो ये जो इब्न बतूता किस देश से भारत में आए थे? तो ये थे मोरक्को से। मोरक्को जो कि एक अफ्रीका का देश है। मोरक्को अफ्रीकी देश है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो मोरक्को को अफ्रीका का एक देश है। जो इब्न बतूता है वो एक अफ्रीकी थे, यानी या मोरक्को ऑप्शन मिले तो मोरक्को है, नहीं तो अफ्रीका है तो अफ्रीका से माना जाएगा। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1210 से 1236 ईस्वी में। जो इल्तुतमिश थे इन्होंने 2 सिक्के जारी किए थे। क्या किए थे? 2 सिक्के जारी किए थे। सिक्के, एक था चांदी का जिसको टक्का नाम था, जो चांदी का था वो था टक्का, चांदी का टक्का था। और एक था तांबे का जिसका नाम था जीतल। यानी 2 सिक्के जारी किए थे इल्तुतमिश ने। सिक्के थे दो सिक्के जारी किए। एक चांदी का जारी किया जिसका नाम था टक्का, और एक तांबे का जारी किया जिसका नाम था जीतल। और इल्तुतमिश का शासनकाल था 1210 से लेकर 1216 ईस्वी। ये सही उत्तर, सॉरी 1236 सही उत्तर ये हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से किस समयावधि को जाना जाता है? तो ऑप्शन हमारा ए 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इस समय 5 शासकों ने यहाँ पर 5 सल्तनत कालों ने या 5 वंश ने यहाँ पर शासन किया था। तो 5 वंशों का शासन रहा है, जिसमें पहले थे गुलाम वंश, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो इन 5 वंशों ने यहाँ पर शासन किया था। अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी को डैश डैश द्वारा पराजित किया गया। तो लोदी, जो अंतिम लोदी शासक थे इब्राहिम लोदी, इनको हराने वाले व्यक्ति थे बाबर। ऑप्शन बी बाबर। पानीपत की जो लड़ाई होती है बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में ही होती है, और इसी युद्ध में इनको जो बाबर है लोदी को हराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक लोदी वंश का था? निम्नलिखित में कौन सा शासक जो है वह लोदी वंश का था? तो वो थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी है वो लोदी वंश के थे। मोहम्मद शाह, आलम शाह, जहांदार लोदी वगैरह नहीं थे। तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश के थे। जहांपना, जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा गया है द्वारा स्थापित किया गया। यानी जहांपना जो स्थान है दिल्ली का, वह किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया।
1175 से 1192 ईस्वी के दौरान दिल्ली में शासन किया था। तो दिल्ली में शासन करने वाले राजपूत व्यक्ति थे पृथ्वीराज चौहान। 1175 से 92 के दौरान राज करने वाले व्यक्ति थे पृथ्वीराज चौहान। लोधी वंश की स्थापना किसने की? लोधी वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे बहलोल लोधी। दिल्ली पहली बार के तहत एक राज्य की राजधानी बनी। दिल्ली पहली बार एक देश के तहत एक राज्य की राजधानी बनी, वो थे तोमर राजपूत। तोमर राजपूतों के समय दिल्ली एक राज्य की राजधानी बनी। जो तोमर है वह उत्तर पश्चिम भारत का एक गोत्र है जो जाट, गुर्जर और राजपूत जातियों में पाया जाता है। और इस वंश की स्थापना जो बात करें 736 ईस्वी में होती है। 736 ईस्वी में अंगदपाल ने की थी, अनंगपाल ने की थी, सॉरी, अनंगपाल। अनंगपाल ने इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, बिल्कुल थी, सही है। 1687 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी, ए फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है। दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य 4 राजवंशों में विभाजित था। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा चोल वंश, जो उनके 4 राजवंशों में विभक्त था। उसमें सालू वंश था, तुलु वंश था, संगम वंश था, इसके अंदर चोल वंश नहीं था। चौथा नाम आता है अरावुडू, एराविडू, यानी ये 4 थे जो 4 राजवंशों में बंटा था। तो सालू, तुलु, संगम और अराविडू, ये 4 थे, जिसके अंदर जो चोल वंश है वो नहीं था। निम्नलिखित में से किसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? तो शक्तिशाली चोल शासक जो थे राजराज प्रथम थे। राजराज प्रथम जो थे, इन्होंने अपनी राजधानी तंजावुर में, राजधानी कौन सी थी इनकी? तंजावुर थी। राजधानी तंजावुर के अंदर राजराजेश्वर या वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। वृहदीश्वर भी कहते हैं और राजराजेश्वर मंदिर भी इसको कहते हैं। मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया, जो कि एक शिव मंदिर था। यह एक शिव मंदिर था। तो इस मंदिर का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति थे राजराज प्रथम। वर्ष 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा धंगदेव के द्वारा किया गया। वह किस वंश के शासक थे? तो धंगदेव है किस वंश के थे? तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, चंदेल वंश के। कंदरिया महादेव मंदिर जो है चंदेल वंश के राजा धंगदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जो कंदरिया महादेव मंदिर है यह खजुराहो में है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है और खजुराहो के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है। ये सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? ऑप्शन सी, थोड़ा आगे पीछे हो गया ये, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा 1707 ईस्वी। 1707 ईस्वी जो इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी आपको दिख दो पर रहा है, लेकिन लिखने में गलती होगी, तो ये ऑप्शन सी है। और सी मानो या बी मानो, लेकिन सही उत्तर इसका 1707 ईस्वी है, जो आप देख पा रहे हैं 1707 इसका सही उत्तर है। खानवा में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया? खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था, किस वर्ष हराया? यानी खानवा का युद्ध कब होता है बाबर व राणा सांगा के बीच में? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1527 ईस्वी, ऑप्शन डी, 1527 ईस्वी में हराया था।
आगरा का किला द्वारा बनाया गया था। आगरा का किला किसके द्वारा बनाया गया था? आगरा किला है जिसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। यह समय था 1565 से लेकर 73 तक करवाया था। लगभग 8 वर्षों का इसमें समय लगा था। और इसके अलावा अकबर ने लाहौर, इलाहाबाद व मिर्ज़ापुर में भी इन्होंने किलों का निर्माण करवाया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है वह 1556 में होता है। 1556 में होता है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने लगभग वर्षों तक शासन किया। जो मुगल सम्राट औरंगजेब थे उन्होंने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 50 वर्षों तक। ऑप्शन ए 50 वर्षों तक शासन किया था। अकबर ने भी 50 वर्ष किया था। अकबर ने भी 50 वर्ष शासन किया। मतलब दोनों ने लगभग बराबर शासन माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मुगल बादशाह अकबर का संरक्षक था? मुगल बादशाह अकबर का संरक्षक व्यक्ति कौन था? तो वह थे बैरम खां। जो बैरम खां थे वह मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। और बैरम खां को खाने खाना की उपाधि प्राप्त थी, खाना। और वह उपाधि दी थी इनको हुमायूं के द्वारा। क्षमा कीजिएगा, हुमायूं ने इनको ये उपाधि प्रदान की थी। हुमायूं के द्वारा इन्होंने इनको उपाधि दी थी। और हुमायूं की सेना के ये मुख्य प्रमुख भी थे। मुगल साम्राज्य किसके शासन काल में क्षेत्रफल के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? यानी किस शासक के समय सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैल चुका था मुगल साम्राज्य? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब के समय में अब क्षेत्रफल की दृष्टि से ये काफ़ी विस्तार कर चुका था। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में दौरान शासन किया। यह प्रश्न रिपीट फिर होके आया है। दिल्ली में कब शासन किया था पृथ्वीराज चौहान ने? तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी 1175 से 1192 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया? यानी कौन सा ऐसा एक स्मारक है जो शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया गया? तो वो है जामा मस्जिद बनवाई है, ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया है, लाल किला भी बनवाया है, लेकिन बुलंद दरवाज़ा नहीं बनवाया है। और पूछा है शाहजहां ने कौन सा नहीं बनवाया, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा जो है इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। इसके निर्माता थे अकबर। अकबर ने इसका निर्माण 1571 ईस्वी में करवाया था। और ये आगरा जिले के अंदर फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाज़ा स्थित है, जिसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था 1571 ईस्वी में। तो यह निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया। देश में हुमायूं भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल प्रदेशों के शासक के रूप में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1530 ईस्वी में। 1530 में हुमायूं भारत में या दिल्ली के अंदर गद्दी पर बैठता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज आपकी क्लास? आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे साथ यूं ही बने रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो बहुत ही जल्द हम सभी प्रश्नों को देख लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।